नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में। यहाँ पर दोस्तों सरकार ने पूरी नियमावली में चेंज कर दिया है, अर्थात 2011 की नियमावली के अनुसार होमगार्ड की वैकेंसी जो कंप्लीट की गई थी 2011 में, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है और नई नियमावली 2024 यूपी होमगार्ड के लिए तैयार की जा रही है। इस वीडियो में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि नई नियमावली के अनुसार भर्ती किस पैटर्न पे कंप्लीट की जाएगी और पुरानी नियमावली जो 2011 की होमगार्ड में चल रही थी, जिसके तहत तो 2011 की भर्ती को भी कंप्लीट किया गया था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2024 में 21,000 पदों पर भर्ती निकाली जानी है ना। टोटल 42,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकलेगी, लेकिन ये भर्ती 2 चरणों में निकाली जाएगी। पहले 21,000 2024 में पदों को पूरा किया जाएगा, उसके बाद 2025 में 21,000 बचे हुए पदों को पूरा किया जाएगा। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर सैलरी वगैरह क्या मिलती है, क्या सुविधाएं मिलती हैं होमगार्ड्स के लिए जो स्वयंसेवक होते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट नहीं होती है, संविदा के आधार पे आप इसे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो पुरानी नियमावली के अनुसार दोस्तों हम देखें तो ये वाली नियमावली हमारे यहाँ पहले लागू थी। होमगार्ड की चयन प्रक्रिया कुछ इस तरीके से की जाती थी। यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, लंबी कूद कराई जाती थी, ऊंची कूद कराई जाती थी, गोला फेंक कराया जाता था, रेस या दौड़ कराई जाती थी और लंबाई देखी जाती थी और साथ ही साथ सीना देखा जाता था। हाइट यहाँ पर जो मांगी जाती थी वो जनरल कैंडिडेट ओबीसी एससी से 167.7 सेंटीमीटर मांगी जाती थी। इसी के अलावा यहाँ पर चेस्ट जो मांगा जाता था वो 78 सेंटीमीटर मांगा जाता था, जो कि यूपी में कांस्टेबल में भी लगभग यही हाइट और यही चेस्ट मांगा जाता है। यूपी कांस्टेबल में 168 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ पर 0.3 सेंटीमीटर कम है। तो ये जो दोस्तों फिजिकल पूरा होता था, ये प्रक्रिया जो पूरी होती थी, ये 100 नंबर की होती थी, है ना। 100 नंबर की प्रक्रिया होती थी और यहाँ पे हर जो जैसे लंबी कूद कराई जाती तो इसके 10 नंबर अलग थे, है ना। ऊंची कूद के 10 नंबर अलग थे, गोला फेंक के 10 नंबर अलग थे, रेस के 30 नंबर थे, लंबाई के भी 20 नंबर थे। तो इस तरीके से ये भर्ती पूरी होती थी। तो जहाँ जैसे रेस किसी ने यहाँ पे 1000 मीटर की रेस का प्रावधान था, पहले क्या था 1000 मीटर की रेस का प्रावधान था। तो 1000 मीटर की रेस के लिए समय नियत था कि कोई अगर 5 मिनट में पूरी करेगा तो उसको पूरे 30 नंबर मिलेंगे, कोई 6 मिनट में पूरी करेगा तो उसको 25 मिलेंगे, कोई 7 मिनट में पूरी करेगा तो उसको 20 मिलेंगे। इस तरीके से जो भी नंबर यहाँ पे मिलते थे दोस्तों को, उनके आधार पे एक मेरिट का चयन किया जाता था, एक मेरिट बनाई जाती थी। उस मेरिट के आधार पे दोस्तों का चयन होता था। ये पुरानी नियमावली थी, जिसको पूरी तरीके से अब खारिज कर दिया गया। अब ये लागू नहीं होगी इन 21,000 जो वैकेंसी होमगार्ड की आ रही है उनके ऊपर। नई नियमावली दोस्तों क्या लागू होगी, तो यहाँ से समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप नोटिस तो आपने देख ही लिया होगा, आज के अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि हम यूपी होमगार्ड की भर्ती को नई नियमावली के अनुसार तय करेंगे। अर्थात हम वैसे करेंगे यूपी होमगार्ड की भर्ती जैसे कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती होती है। तो कांस्टेबल की भर्ती का नियम क्या रहता है दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ पर फॉर्म निकाले जाते हैं, उसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा पीएचटी और पीईटी होता है, फिर मेडिकल का एक चरण होता है दोस्तों, है ना। और मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है, फिर आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। तो ये कुछ नियम हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा, पीएचटी पीईटी होता है, मेडिकल होता है, फिर फाइनल रिजल्ट और उसके बाद 1 साल की या 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाता है। अब यही प्रक्रिया यूपी होमगार्ड में देखने को आपको मिलेगी। सर्वप्रथम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी लिखित परीक्षा कराई जानी है ना। लिखित परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी, 200 नंबर की होगी। अभी पूरा गवर्नमेंट जियो नहीं आया, लेकिन सरकार ने ये साफ कह दिया है कि भैया हम जो भर्ती पूरी करेंगे वो यूपी कांस्टेबल के आधार पे करेंगे, जैसे यूपी कांस्टेबल की होती है। तो आपकी लिखित परीक्षा यहाँ तो जो सरकार तय करेगी, जो शासन तय करेगा, जो नई नियमावली आएगी उसके अंतर्गत बता दिया जाएगा कि आपकी 100 नंबर की परीक्षा होगी, 200 नंबर की होगी या 300 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लिखित परीक्षा आपकी अब होनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो मेजर सब्जेक्ट हमारे जैसे कि हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है और यही सब चीज़ें होती हैं दोस्तों यूपी जीके वगैरह से संबंधित, जो कि यूपी में अधिकतर एग्जामों में यही सिलेबस चल रहा है। हिंदी, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके, बस यही पूछा जाता है। साथ ही साथ मैथ के भी कुछ सवाल डाल दिए जाते हैं, जैसे यूपी SSSC का सिलेबस आपने देखा होगा। तो इस आधार पर दोस्तों ये 4-5 सब्जेक्ट आप मान के चलें, 3 से 4 सब्जेक्ट ये तो आपको देखने को मिलेंगे जो यूपी कांस्टेबल में देखे जाते हैं। इसके अलावा पीएचटी हो जाएगा आपका, हाइट चेस्ट चेक कर ली जाएगी, यहाँ पर दौड़ भी कराई जाएगी। दौड़ अब की बार नए मानक से होगी, यहाँ पर नंबर वगैरह कुछ नहीं रहेगा दौड़ का। उसके बाद आपका मेडिकल होता है अगला चरण, है ना। मेडिकल में जो जो बच्चे पास होते हैं, जो दोस्त पास होते हैं, उनके बाद उसकी फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल मेरिट आ जाती है। जो मेरिट में आ जाता है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है।
तो ये वाली बात हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रक्रिया आपकी रहने वाली है इस बार होमगार्ड के लिए। अब ये उन दोस्तों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो 12th पास करने के बाद कोई छोटी मोटी जॉब पाना चाहते हैं कम मेहनत में। यहाँ पर योग्यता वगैरह के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी नई और पुरानी भर्ती नियमावली क्या है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर इसके लिए सर क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। तो यहाँ पर 12th पास आप होने चाहिए, 12th पास है ना। आपने 12th पास 3rd डिवीज़न, 1st डिवीज़न, 2nd डिवीज़न किसी भी यूपी बोर्ड से किया है तो आप चल जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपकी हाइट जो मांगी जाएगी 167.7 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। ये SC, OBC, जनरल, EWS के लिए दोस्तों होती है। ST के लिए यहाँ हाइट कम हो जाती है, 160 सेंटीमीटर होगी। ये तो होगी पुरुषों के लिए दोस्तों। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। बात क्लियर हो जाती है आपको। चलिए इतनी चीज़ें थी दोस्तों। अब एक चीज़ और दोस्तों के मन में कि सर इनको सैलरी क्या मिलती है। तो अभी यूपी में जो चल रहा है दोस्तों, इनका दैनिक वेतन जो चल रहा है 500 रुपये पर डे के हिसाब से चल रहा है। 500 रुपये पर डे के हिसाब से चल रहा है। जितने दिन आप ड्यूटी देते हैं उतने दिन को आपको 500 रुपये के हिसाब से मानदेय आपके खाते में डाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं। मैंने पुरानी वीडियो जो बनाया था उसमें इस बात का जिक्र भी किया था कि इनको कितने तरह के भत्ते मिलते हैं। तो आप पुरानी वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, या फिर मैं साइड में भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये कुछ भत्ते मिलते हैं, महंगाई भत्ता भी मिलता है, ड्रेस धोने का चार्ज वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर इनको मिलता है, जूते पॉलिश वगैरह का भी चार्ज मिलता है, आने जाने का कहीं आना जाना हो विभाग के काम से उसका भी पैसा इनको दिया जाता है। तो अच्छी खासी मतलब ये मान के चले एक दिन का आपका बन जाता है लगभग 830-835 के आसपास। मोटा माटी 25,000 सैलरी आपकी महीने में आ जाती है अगर 26 ड्यूटी महीने में आप कर लेते हैं, क्योंकि 4 छुट्टी आपको यहाँ पर दे दी जाती हैं। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट चयन प्रक्रिया। पुरानी वाली भी मैंने आपको बता दी, नई वाली भी आपको बता दी। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत जल्द इसके नोटिफिकेशन देखने को हमें मिलेगा। लगभग मान के चलें सितंबर या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लिखित परीक्षा जनवरी या फरवरी 2025 में आयोजित करा ली जाएगी। कोई भी अपडेट होमगार्ड से संबंधित दोस्तों रहेगा, कोई भी न्यूज़ रहेगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों ज़रूर जुड़ जाइए अगर आप होमगार्ड में लगने के इच्छुक हैं तो। एक और फ़ायदा होता है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने होमगार्ड को ज्वाइन कर लिया, होमगार्ड को ज्वाइन करने के बाद अगर आप 3 साल की सर्विस होमगार्ड में देते हैं तो यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आती है जो कि परमानेंट होती है उसमें आपको छूट मिलती है। उसमें आपको छूट मिलती है। उनका अलग कोटा होता है। जो होमगार्ड होते हैं यूपी कांस्टेबल उनका कोटा अलग रिजर्व होता है। 3 साल की अगर आपने सर्विस कर ली है तो आपको अच्छी खासी छूट देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा आपकी मेरिट भी बहुत कम जाती है। आयु सीमा में भी आपको छूट देखने को दोस्तों यहाँ पर मिलती है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर कोई भी डाउट आपको इस वैकेंसी से संबंधित है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का जो भी डाउट है उसका समाधान वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट्स के माध्यम से दोस्तों कर दिया जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।